सीतापुर में आज पहली बार इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई है और बड़े ही धमाके के साथ शुरुआत हुई है। लखनऊ मंडल का ये दूसरा ऐसा जिला बनने जा रहा है जो सबसे ज़्यादा निवेश यहाँ किया जा रहा है, रिकॉर्ड बनने जा रहा है। जिला अधिकारी अनुज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, खास बात क्या रही आज के कार्यक्रम में? देखिए, आज यहाँ सीतापुर में हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। जैसा कि शासन का निर्देश था, आज के इस इन्वेस्टर समिट में हमारे पास लगभग 26,000 करोड़ से अधिक के इंटेंट विभिन्न क्षेत्र के जो व्यापार हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। इस इंटेंट से तकरीबन 18,000 से अधिक लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी और कुल 113 ऐसे व्यापारिक संगठन थे जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करने का अपना इंटेंट दिखाया है। सर, उद्यमियों से भी आपकी एक अपील की गई है कि सीतापुर का निवेश बढ़े, सीतापुर की पहचान बढ़े, इसके लिए क्या अपील की गई? देखिए, क्योंकि सीतापुर एक लखनऊ के पास का जनपद है, तो प्रायः कभी कभार ऐसा होता है कि लोग अपना व्यापार सीतापुर में करते हैं, लेकिन अपना जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो लखनऊ इत्यादि में इस्टेब्लिश करते हैं। तो हम लोगों ने ये भी अपील करा कि वो अपना जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो भी सीतापुर में इस्टेब्लिश करें और सीतापुर का नाम प्रमुखता से अपने कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विसेज है उसमें ज़रूर लेके आएँ, जिससे कि सीतापुर को एक इंडस्ट्रियल एरिया और बिज़नेस एरिया में एक अच्छी पहचान मिले। क्योंकि सीतापुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, सीतापुर में ह्यूमन रिसोर्स की स्थिति बहुत अच्छी है, सीतापुर में लैंड अवेलेबिलिटी है, सारे पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पे एक इंडस्ट्री के लिए मौजूद है। तो ऐसी दशा में सीतापुर को एक अच्छी पहचान मिलना ज़रूरी है। किस किस क्षेत्रों में उद्यमी आ रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पर आयाम हैं जो जिसमें काम कर सकते हो? कि यहाँ पे टूरिज़्म में आए हैं हमारे, उसके बाद फिर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ आई हैं, उसके बाद फिर जो हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोग आए हैं, तो कपड़ा उद्योग है वो आए हैं, डिस्टिलरीज़ हैं, उसके बाद फिर हमारे इथेनॉल यूनिट्स हैं। तो तमाम इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे आए हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि हमारे सर्विस सेक्टर से लेके हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक सभी सेक्टर से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और मुझे लगता है कि सीतापुर में सभी सेक्टर्स में आज के दिन में काफ़ी स्कोप है। तो सभी क्षेत्रों से उद्यमी आ रहे हैं और उद्यमी जिनके लिए प्रमुखता जो रहती है वो कानून व्यवस्था। पुलिस अधीक्षक भी आज उद्यमियों को आश्वस्त किए हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बेहतर हुई है और अब कोई शिकायत नहीं आ रही है। तो सीतापुर के पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद भान जी हैं। सर, उद्यमियों के लिए किस तरीके से आप आश्वस्त करा रहे हैं कि सुरक्षा यहाँ पर उनके लिए कोई कानून व्यवस्था जैसी कोई स्थिति खराब नहीं होने वाली? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी है। पिछले कई सालों में यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है जिससे कि कोई व्यापारी आहत हुआ और हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी उनको अवगत कराया है कि हमारे जनपद में एक इन्वेस्टर के कोऑपरेशन के लिए पुलिस के द्वारा एक सेल बनाई गई है, जिसमें यहाँ के एडिशनल एसपी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनसे कोई भी इन्वेस्टर है, कोई बिजनेसमैन यहाँ पे अपना कार्य कर रहा है, कोई समस्या उनको पुलिस से हेल्प चाहिए तो उनसे अप्रोच कर सकते हैं, मुझे अप्रोच कर सकते हैं। उनकी समस्या का हम ज़रूर समाधान कराएंगे ताकि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़े और इन्वेस्टर्स जो है निर्भीक होकर यहाँ पे आ सकें। सर, माहौल बदला है, आपको लगता है कहीं कोई ऐसी शिकायत अब नहीं आती? आपका भी कार्यकाल लंबा हो चुका है, अब उद्यमियों को इस बात की चिंता नहीं रहने वाली है? नहीं, बिल्कुल इस बात की चिंता उनको नहीं है और आती भी नहीं है शिकायतें। बिल्कुल इस टाइप की शिकायतें अब विरला हो गई है, बल्कि मैंने पिछले 2-3 साल में कभी इस टाइप की शिकायतें कभी देखी भी नहीं है। और ये कह सकते हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का और सभी का इसमें ये अचीवमेंट है कि ऐसा माहौल यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके इनिशिएटिव पे लोगों ने कराया है। और इन सभी से हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ज़रूर यहाँ पे आइए, अपना बिजनेस डालिए और अच्छे से काम करिए। पुलिस आपके सुरक्षा के लिए है और किसी तरीके से किसी को कोई समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। तो आप अपना उद्योग लगाइए, पुलिस आपके सहयोग के लिए है और ये पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त भी किया है। आज उद्यमियों को बहुत सारी योजनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दे रहे थे। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम विनायक नाथ है। मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इंडिया का नेशनल को चेयर हूँ स्टार्टअप कमेटी के लिए, और साथ साथ में यूपी एंजल नेटवर्क जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उद्यमों का अपना एक प्लेटफॉर्म है, माननीय योगी जी ने बनाया है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो सर, आज उद्यमियों के लिए सीतापुर जब आप आए तो क्या बदला स्वरूप लगा आपको? छोटे शहर में आप आए तो यहाँ लगा उत्साह कुछ दिखा उद्यमियों में?
हाँ, मैं मानता हूँ सीतापुर छोटा शहर नहीं है, तो बड़ा शहर है। छोटे शहरों में हम हरदोई को गिनते हैं, जबकि वो लखनऊ के पास है। सीतापुर एक तरह से अगर हम कहें तो एग्जाम्पल सेट करता है, और जैसे कि अभी आज डीएम साहब ने बताया कि सबसे 2 नंबर स्थान पे लखनऊ के बाद उसका नंबर आता है इस पूरे मंडल के अंदर। तो उद्यमों के लिए 26,000 करोड़ जैसा एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये उद्यमों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक मौका भी है, और साथ साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि उसको उतने ही अच्छे से हम लोग कर पाएँ और उतने ही अच्छे से सरकार के लिए क्रियान्वयन में भी दिखे, और साथ में हमारे लोकल जितने उद्यमी हैं उनको भी इससे बेनिफिट हो पाए। तो सर आपको क्या लगता है कि अब सीतापुर में किस तरीके के बदलाव नज़र आएंगे? आप चूँकि आप उद्योग जगत से आते हैं और बहुत सारे उद्योगों को आपने देखा होगा, अभी जो स्वरूप है सीतापुर का और भविष्य में क्या बदलने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस तरह के व्यवसाय बढ़ेंगे तो सबसे पहले टूरिज्म बढ़ेगा, तो उस तरह के बेहतर होटल आएंगे तो अपने आप बेहतर ट्रेंड स्टाफ मिलेगा, तो शहर के अंदर इकोनॉमी का सुधार तो आएगा ही आएगा, साथ में आपको प्रोफेशनल्स मिलने लगेंगे शहर में और ज़्यादा। तो अपने आप शहर का जो एक जनमानस है उसकी सोच और समझ बदलेगी कि लखनऊ या नोएडा जाके नौकरी क्यों करनी, जब यहीं एक 5 स्टार होटल है, वो बच्चा यहीं से होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट करके वही नौकरी पा सकता है जो वो नोएडा में कर पाता। तो ये एक है, ऐसे इस तरह के बहुत से नाना प्रकार के नए मौके और सुगमताएं जो है लोगों को मिल पाएंगी, बिकॉज इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो उससे व्यवसाय बढ़ेंगे तो उससे क्वालिटी ऑफ मैन पावर बढ़ेगा, तो अपने आप ओवरऑल शहर के इकोसिस्टम पढ़ाई दोनों का बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शहर के पास मौके हैं, ये यहाँ के बच्चे जान पाएंगे, यहाँ के पेरेंट्स जान पाएंगे, तो वो बच्चों को उस तरफ बढ़ा पाएंगे। सर ये बताइए कि बड़े शहरों में उद्योग लगाना आसान है या छोटे शहरों में? लैंड की बात जहाँ तक आती है तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ सस्ती पड़ती है, कई चीज़ें ऐसी हैं। क्या लगता है आपको कि छोटे शहरों में ज़्यादा आसान है? मेरा ये मानना है कि जो नए शहर हैं, मैं छोटा बड़ा नहीं कहूँगा किसी को, नए शहर यानी नए पॉसिबिलिटीज़, नई महत्वाकांक्षाएँ लोगों की, तो जितना सरलता लोगों के अपनी सहजता होती है जुड़ने की, मिलने की, आगे बढ़ने की, और लैंड की उपलब्धता ज़्यादा आसानी से मिल जाने की, वो एक नए शहर में ज़्यादा आसान होती है। जैसे सीतापुर बनस्पत लखनऊ के ज़्यादा आसान होगा, ये एक सिंपल समझ है। लेकिन उसके आगे देखिए तो यहाँ पर टैलेंट भी सस्ता मिल जाएगा। वो भी कहेगा कि मैं क्यों लखनऊ तक जाऊँ, नौकरी करूँ 25,000 की, मुझे यहीं 15,000 मिल जाए तो घर में रह के कर लूँ, तो दोनों का फ़ायदा होगा। तो सर आगे रोज़गार मिलने के अवसर हैं सीतापुर में? मुझे लगता है कि इससे कम से कम 10 गुने रोज़गार बढ़ने की उम्मीद तो होगी, क्योंकि अगर 26,000 करोड़ है तो आप मान के चले कम से कम 50,000 लोगों की तो नई नौकरियाँ बनने वाली हैं उससे। थैंक यू सर। तो देखिए इस तरीके से आने वाले समय में उद्योग धंधे तो लगेंगे, सबसे खास बात यह है कि रोज़गार के अवसर भी सुलभ होंगे, और इस तरीके की दावे हो रहे हैं कि बड़े शहरों की तुलना में छोटे शहर में उद्योग लगाना आसान है, लोगों के लिए बहुत सारे रोज़गार के साधन मुहैया होंगे। और अब सीतापुर में इस प्रकार जो है शुरुआत जो आज हुई है, उससे आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपको बदलाव नज़र आएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन बबलू चौहान के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।